महाभारत माने क्या होता है? महाभारत माने होता है हमारे आपके जीवन में मरते दम तक उठा पटक लगी रहे। 2 चक्का है, 4 चक्का चाहिए, 4 चक्का है तो 10 चक्का चाहिए। जीवन में माया मरी न मैं मरा, पर मर मर गया शरीर। हमारी आपकी इच्छाएं कभी मरने वाली नहीं, हमारी आपकी डिमांड रोज बढ़ेंगी। तो महाभारत का अर्थ ये, जो मरते दम तक उठा पटक लगी रहे जिसके जीवन में, वही महाभारत है। और दुर्योधन क्या है? दुर्योधन माने क्या होता है? देखिए, कथा एक कहानी तो है, पर कहानी के अंदर कौन सा राज है? दुर्योधन माने होता है जो मरते दम तक मेरा 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 करता रहे, जिसका ये स्वभाव है, वही दुष्ट दुर्योधन है। इसलिए जितना हो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए परमात्मा को जैसे रखना होगा वो वैसे रखेगा, क्योंकि कहा गया है, अरे अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कहिए सबके दाता राम। वो तो बड़ा करुणा निधान है प्यारे। और इसलिए जो मरते दम तक मेरा मेरा करे, वही दुर्योधन है। और कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र माने क्या होता है? कुरुक्षेत्र माने होता है हमारा आपका ये शरीर, हमारा आपका शरीर, और हम आप अपने इसी शरीर में रमण करते रहे। इस शरीर को मेंटेन रखें, कहीं से कुछ लगने ना पाए, और जिस दिन काल का तमाचा पड़ेगा उस दिन इस शरीर को कोई पता नहीं चलेगा। क्योंकि समय जो होता है ना, बड़ा प्रबल होता है। तेल समय का काल चक्र जो होता है बड़ा प्रबल होता। किसी संत ने कहा है, समय समय की बात है और समय हो तो बलवान, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। यार इस समय जो है ना, इस समय का काल चक्र बहुत प्रबल है। हमारे आपके जीवन में इस समय बहुत ही कीमती, और इस समय जो मिला है ना, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी मां पुनियाद, तुलसी संगत साधि की कटे कोटि अपराध। भगवान का भजन ही सर्वमात्र उपाय है। इसलिए एक समय की बात है, कौरव और पांडव में इधर महाभारत का युद्ध चल रहा, और इधर भीमसेन की गदा के प्रहार से दुष्ट दुर्योधन की जंघा टूट गई। और जब दुर्योधन की जंघा टूट गई ना, तो दुर्योधन का एक परम मित्र है, द्रोणाचार्य का बेटा है, जिसका नाम है अश्वत्थामा। आज अश्वत्थामा ने कहा, आया देखा कागर, कहा मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। देखिए, पहले के जो मित्रों में थी, आज वो हकीकत नहीं सत्य है। पहले के जो मित्रों में थी, आज नहीं वो हकीकत है। आज का मित्र तके लोटा थाली या फिर तख्ता औरत है। मतलब के सब संगी साथी करते सच्चा प्यार नहीं, किससे करो उम्मीद वफा की, अब मिलता वफादार नहीं। आज समय बड़ा परिवर्तनशील हो गया।
इधर क्या किया, दुष्ट अश्वत्थामा ने दुर्योधन को सत्वाना दी, तुम चिंता मत करो, जिन पांडवों ने तुम्हारी जंगा को तोड़ दिया है ना, मैं तुझसे सौगंध खा रहा हूं, और सौगंध ये खा रहा हूं कि उन पांचों पांडवों का सिर काट करके मैं तुम्हें ला करके दूंगा। अच्छा विचार करो, पांडव कोई ककरी मूरी गाजर थोड़ी जो चाव उखाड़ के फेंक दोगे। क्या किया, भगवान को ये बात मालूम होगी, क्योंकि परमात्मा तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सर्व सामर्थ्यवान है। क्या किया, भगवान ने कहा ठीक है, आज इधर अश्वत्थामा चल करके आया। इधर भगवान ने प्रातः काल क्या किया, पांचों पांडवों को जगाया और लेकर के शिविर के बाहर चले गए। और जब बाहर गए तो इधर मैया द्रौपदी ने देखा कि कच्छ खाली पड़ा हुआ, तो मैया द्रौपदी ने पांचों बालकों को ला करके लिटा दिया। इधर दुष्ट अश्वत्थामा उसने अपनी तलवार से नन्हे नन्हे से शिशु का सर कलम कर लिया और लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास। मित्र लो, मैं पांचों पांडवों का सर काट कर लाया। कुछ समय के लिए तो दुर्योधन ने खूब जोर से हंसा, और जब हंसा उसके बाद कहा अच्छा ठीक है मित्र, आज तूने मित्रता की मिसाल कायम कर दी। कहा अच्छा कोई बात नहीं। कहा अच्छा चल ला भीम का सिर दे देखूं तो। आज क्या किया, जैसे ही सिर को लिया और ऐसे पकड़ा हाथ में, ऐसे दबाया, सिर पचक गया। और दुर्योधन का हाय अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो मेरे वंश परिवार को ही नष्ट कर दिया, अब तो यहां से भाग जा, नहीं तो पांडव तुझे छोड़ने वाले नहीं। इधर मैया द्रौपदी आई, देखा कि पूरे कमरे में रक्त की धार बह रही, सर नहीं बाकी पूरा धड़ पड़ा हुआ। मैया द्रौपदी गिर गई, बेहोश हो गई। जागती बेहोश अवस्था से वापस आई। उधर से कन्हैया आ रहे थे, का केशव आओ, अब और कुछ कमी बची, जो इच्छा बची हो, कमी रह गई हो, वो भी पूरा कर लो। अब संदेह न करो, जो करना वो भी पूरा करो। कहा क्या हुआ, कहा तुम खुद जाकर के अंदर देखो क्या है। आज जैसे गए अर्जुन के साथ भगवान गए, जाकर के देखा, क्या देखा कि पांचों बालकों की सर कटे हुई और धड़ पड़ा हुआ है, पूरे कमरे में रक्त की धार बह रही। अर्जुन ने उसी समय अपना गांडीव धनुष उठाया और गांडीव धनुष को उठा करके सौगंध खाई। कहा अगर जिस आतताई ने ऐसा काम किया है, अगर मैं इसको घसीट कर पकड़ कर नहीं लाऊंगा, तब तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज भगवान सारथी बने, और जैसे सारथी बने क्या किया, आज भगवान बढ़े आगे, और जब आगे बढ़े उधर दुष्ट अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन हमारी ओर आ रहा है, तो क्या किया, अपने बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। कहा जाओ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा, जाओ जाकर के नष्ट करो। क्या किया, इधर वो ब्रह्मास्त्र आने लगा, तब अर्जुन घबराए। कहा केशव अब क्या होगा। भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, तुमको तो ये ज्ञात है इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला तो दिया, चलाने की तो विद्या है, पर इसे वापस कैसे लाया जाए, इसके पास ये विद्या नहीं, ये विद्या सिर्फ तुम्हारे ही पास है, इसके वेग को कम करो। आज क्या किया, पकड़ लिया और पकड़ करके केशव को पकड़ा और पकड़ करके रथ में बांध लिया। और
रथ में बांध करके दुष्ट अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर के आई। और जब पकड़ा था ना, तभी भगवान ने कहा अर्जुन इसका काम यही खत्म कर दो, वहां पता नहीं छोड़ दिया जाए तो कोई भरोसा नहीं। और घसीटते हुए लेकर के आए तो देखा मैया द्रौपदी के पास ले जाकर के डाल दिया, कहा इसको जो सजा देनी हो सजा दो। मैया द्रौपदी के आंख में आंसू आ गए। मैया द्रौपदी ने कहा इसे मारो मत, छोड़ दो। एक तो ब्राह्मण, दूसरा गुरु पुत्र, और अगर गुरु पुत्र है ब्राह्मण को का वध कर रहे तो सारी हत्याओं का तो समाधान है, पर ब्रह्म हत्या का कोई समाधान नहीं, उससे कोई बचा भी सकता नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए आज क्या किया, कहा छोड़ दो, छुड़वा दिया। तब भगवान ने उसी समय कहा था, अर्जुन ने देखा भगवान के केसो क्या किया जाए, कहा मैंने उसी समय कहा था इसको मार दो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कहा मैंने बताया था इसे छोड़ दिया जाएगा वहां पक्का। तो क्या क्या कहा ये हत्यारा है और हत्यारे को बिना दंड दिए छोड़ना नहीं चाहिए। कहा इसकी जो मणि है उस मणि को बाहर निकालना। केसों को पकड़ा अर्जुन ने, मणि को बाहर निकाल लिया और बेइज्जत करके नगर से बाहर कर दिया। अब विचार करो, किसी भी ब्राह्मण को अगर अपमानित कर दिया जाए तो वो जीते जी मरे के समान हो जाता है। तो क्या किया, और अगर आपने ज्यादा अपमानित करने के लिए सोचा तो समझ लीजिए बराबर। इसलिए हमेशा एक संसार की कहावत है, जब अपने नियम संयम से ही रहना चाहिए। आज अश्वत्थामा को बेइज्जत निकाल दिया। इधर माँ उत्तरा दौड़ती दौड़ती, अरे कन्हैया केशव त्राहि मां, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने देखा माँ उत्तरा का उधर जल चुका है, जाकर के प्रवेश किया, उधर में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद में जब इधर बताया, मैया द्रौपदी ने कहा था इसने जैसे कुकर्म किए इसके कर्मों की सजा इसे भगवान स्वयं देगा। संत जन लिखते, अरे तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर तुम्हें मार कर बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार द्रौपदी ने छुड़वाया। इधर मां उत्तरा
का उधर भगवान ने पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद कुछ समय बाद आज अभिमन्यु नंदन परीक्षित का जन्म हो गया। बोले भक्तराज परीक्षित महाराज की जय। और परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होने के बाद उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ। जन्मेजय आज 4 संतानें उनकी हुई। और एक दिन महाराज परीक्षित ने के मन में अखेट की भावना उत्पन्न हुई और शिकार खेलने के लिए महाराज परीक्षित जंगल को गए और जाकर के देखा जंगल में एक काला पुरुष एक गाय और बैल के जोड़े को प्रताड़ित कर रहा है, पीट रहा है। तो जो बैल है ना वो कोई और नहीं, वो धर्म ही, और गाय जो है ना वो स्वयं भक्ति महारानी है। देखा और ऐसा देखने के बाद में क्या किया, कहा तुम कौन हो? बैल से पूछा तो बैल बताने लगा। बोले कर्म प्रधान ईश्वर चिराका, कर्म प्रधान ईश्वर चिराका, जो जस करे सो बस फल पावा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराका, जो जस करे सो बस फल पावा। वो बैल कहने लगा महाराज पहले मेरे 4 चरण थे, सत्य, दान, दया, धर्म, और आज कलयुग के आते ही सब खत्म हो गए। एक मात्र सत्य बचा है, ये भी ये कलयुग तोड़ना चाहता। आज क्या किया महाराज? परीक्षित ने निकाली तलवार और रख दी कलयुग की गर्दन पर, और जैसे गर्दन पर रखी वो काला पुरुष अपने रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, और महाराज परीक्षित के चरणों में लेट गए। अच्छा, राजा का परम उत्तरदायित्व तो है, अगर प्रजा क्या करे, राजा के पास आ जाए क्षमा मांगने के लिए, तो राजा को क्षमा कर देना चाहिए। तो क्या किया, आज वही कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में लेट गया, हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज आप कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर चले जाओ। महाराज परीक्षित ने उस कलयुग के अंदर बहुत सी बुराइयां देखी, और पर सबसे बड़ी एक अच्छाई देखी जो त्रेता द्वापर सतयुग में नहीं होता था, वो आज कलयुग में संभव। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर होतरे पार। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर होतरे पार।
सवेरे नर उतर महाराज परीक्षित ने देखा कि इस कलयुग में बुराइयां तो बहुत हैं, पर एक सबसे बड़ी अच्छाई है। वो क्या? कि भगवान के नाम लेने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाता है। आज हाथ जोड़कर कहेंगे महाराज, आप मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। आज महाराज परीक्षित ने क्या किया? 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। पहला स्थान कौन सा दिया? दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्मश्चतुर्विधि। पहला स्थान दिया दूतम पानम, जहां पर जुआ खेला जाता है, उस जगह पर कलयुग का निवास होता है। दोतम पानम, जहां पर मदिरा यानी शराब पी जाती, उस जगह पर भी कलयुग का वास होता है। दोतम पानम स्त्रिया सोनम, वैश्या के घर पे भी कलयुग का वास होता है। दोतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्म चतुर्विधि। कलयुग ने कहा महाराज चौथा स्थान कौन सा है? जहां अहिंसा, अत्याचार, पापाचार, दुराचार होता है, उस जगह पर कलयुग का वास होता है। आज महाराज परीक्षित ने क्या किया? 4 स्थान दी। कलयुग का महाराज वो तो मेरे पास पहले से ही का 5वां स्थान दो। आज 5वां स्थान स्वर्ण दे दिया। कहा जाओ, जा करके तुम सोने में वास करो। अच्छा विचार करो, सोने में मां लक्ष्मी का भी वास है और सोने में ही कलयुग का वास है। किस सोने में वास है? जो सोना किसी को लूट मार करके पैसा अनीति पूर्वक कमाया गया हो, उसमें कलयुग का वास होता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं जहाँ पर शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, वैसा के घर कितने लोग जाते हैं? हाथ उठाओ। वो नहीं जाता। तुम जात हो, समझ लो तुम्हारा दशा धुंधकारी दिन पे हुई। अच्छा हाथ उठाओ, आज के बाद भोलेनाथ के सामने कसम खाओ कि जहां पर जुआ खेला जाता, जहां शराब पी जाती और जहां पर वैश्या का नृत्य होता, वहां नहीं जाएंगे। कौन उठे हो? पता? क्योंकि संत जन कहते हैं वो तेरी गलियों, तेरी गलियों में ना रखे कदम, तेरी गलियों में ना रखे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में ना आए हम, तेरी गलियों में ना आए आज के बाद तेरी गलियों में तेरी गलियों ये स्थान दिए और जहां पर और गयो तो भोलेनाथ के कसम है, तुम जानो तुम्हार जाने काम। सीताराम। आज 5 स्थान दिए गए को और 5 स्थान देने के बाद शेष कथा कल आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित को कैसे श्राप मिला।
7 दिन में मरने का, और किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपना राजपाट सब छोड़ करके अमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा के तट पर पहुंचे। आई उससे